एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन पीनल कोड के बारे में। भारतीय दंड संहिता, जिसे हम आईपीसी भी कहते हैं, भारतीय दंड संहिता कानूनी अपराधों के बारे में हमें जानकारी देता है। ओके, भारत के अंदर भारत के किसी भी सिटीजन द्वारा किए गए अपराधों को ये डिफाइन करता है और उनमें क्या पनिशमेंट होगा और पेनल्टी भी बताता है। ठीक है, आईपीसी के अंदर 511 सेक्शंस हैं एंड 23 चैप्टर्स हैं। ऑफेंसेस, क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात करता है द इंडियन पीनल कोड। ओके, सो ऑफेंस कम फ्रॉम द ऑफेंडर। ऑफेंस कहाँ से आता है? ऑफेंडर से आता है। ऑफेंडर क्या होता है? द पर्सन हु वायलेटिंग लॉ। ठीक है, हु इज़ वायलेटिंग लॉ, जो लॉ का वायलेशन करता है। ठीक है, हाउएवर क्राइम ऑलवेज अ वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, सो ऑफेंडर कम्स फ्रॉम ऑफेंडर, जो कि वायलेशन करता है लॉ का। और क्या होता है? क्राइम भी क्या होता है? वायलेशन होता है लॉ का। ठीक है, लेकिन कई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कॉग्निजेबल या पनिशेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। ओके, सो वो क्राइम में इंक्लूड नहीं होते हैं। ओके, तो इसी के बारे में हमें जानकारी देता है द इंडियन पीनल कोड। ओके, अब जब हम क्राइम की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्या है एलिमेंट्स क्राइम के? फर्स्ट, वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सेकंड, उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया हो जो अनलॉफुल हो, ठीक है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। एंड थर्ड, वो गिल्टी माइंड हो। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंटली फिट फॉर कन्विक्शन होना चाहिए, तब वो अपराधी के लिए अपराध करने के लिए सक्षम माना जाएगा कि वो अपराधी हो सकता है। सेकंड, एक्टस रेयस। एक्टस रेयस मीन्स रॉन्गफुल एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अनलॉफुल। ठीक है, थर्ड, मेंस रिया, गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड होना चाहिए। ठीक है, गिल्टी सोच होनी चाहिए कि उसने अपराध के बारे में सोचा, उसने ये पूरी क्राइम करने के बारे में पूरा अच्छी तरीके से मन बनाया। ठीक है, गिल्टी माइंड होना चाहिए। एक फॉर्मूला है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया। द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कंस्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंट। जब तक कि गिल्टी इंटेंट ना हो तब तक वो क्या है, अपने आप में कोई अपराध नहीं माना जाएगा। यही बताता है ये फॉर्मूला एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया, जो कि क्राइम में हम यूज़ कर रहे हैं एक्टस रेयस मेंस रिया। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए और गिल्टी माइंड होना चाहिए, तभी वो अपराध कर सकता है, अपराधी माना जाएगा। ठीक है, जब उसने गिल्टी माइंड रहा हो किसी व्यक्ति का, ठीक है, और उसने रॉन्गफुल एक्ट किया हो एज अ ह्यूमन बीइंग, मेंटली फिट हो फॉर कन्विक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्राइम के स्टेजेस। फर्स्ट, मोटिव, इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटैम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट। केवल गिल्टी इंटेंशन रखने से या मोटिव रखने से वो क्राइम कंप्लीट नहीं होता जब तक कि उसकी अकम्प्लिशमेंट नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ए ने पॉइजन दिया बी को। ओके, गिल्टी माइंड के साथ में उसने पॉइजन दिया बी को, जिससे कि क्या होता है, बी मर जाता है, बी डाइज। सो यहाँ पर अकम्प्लिशमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा? क्राइम माना जाएगा। ए ने क्राइम किया है बी को मारने का और इसकी सज़ा हमारे आईपीसी में दी गई है। ठीक है, तो बी को पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आईपीसी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। ओके, इंट्रोडक्टरी प्रोविजन है चैप्टर 1 to 3। ठीक है, चैप्टर 1 में है इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 to 5 के अंदर। चैप्टर 2 में है जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं सेक्शन 6 to 52A तक। चैप्टर 3 में है पनिशमेंट्स, सेक्शन 53 to 75 एंड जनरल एक्सेप्शंस है चैप्टर 4 के अंदर, सेक्शन 76 to 106। पेनल प्रोविजन ऑफ ऑफेंसेस हैं चैप्टर 5 to 23 एंड सेक्शन 107 to 511। ओके, पेनल प्रोविजन ऑफ ऑफेंसेस, इनकम्प्लीट ऑफेंसेस हैं, कंप्लीट ऑफेंसेस हैं। इनकम्प्लीट ऑफेंसेस में इनकम्प्लीट ऑफेंसेस की बात की चैप्टर 5 के अंदर 5A 23 और सेक्शन 122, 126, 399 और 511। और कंप्लीट ऑफेंसेस चैप्टर 6 के अंदर 6 to 22, सेक्शन 121 to 510। ठीक है, जब कंप्लीट ऑफेंसेस के अंदर हैं अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक ETC। ओके, अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन है चैप्टर 16 to 22, सेक्शन 299 to 511। ओके, वॉचिंग एवरीवन, आई होप आपको इसमें आईपीसी के बारे में समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।